सो वेलकम टू द क्लास। आज लाइव प्रोसेस का नेक्स्ट क्या है जो हम देखते हैं। वी हैड ऑलरेडी स्टडीड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है कि नहीं। ठीक। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है इट टर्न्स लाइम वाटर इनको मिल्की कलर में कन्वर्ट होता है, ये हमें पता है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, अगर हम देखते हैं इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर ऑन दी इफेक्ट ऑन दी लाइम वाटर क्या होता है। ठीक है। सो जो एपैरेटस डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर लाइम वाटर, ओके, उसका डायग्राम में देखो कैसे करते हैं। उसमें क्या होता है, देखो टू बॉइलिंग ट्यूब से ए एंड बी लेते हैं, उसमें 2 होल्ड कॉर्क उसमें फिट है और बॉइलिंग ट्यूब जो ए बी उसको थोड़ा स्पेशल टाइप ग्लास ट्यूब सी में कनेक्ट करते हैं और जो लेफ्ट आर्म ऑफ जो ग्लास ट्यूब सी शॉर्ट है जो कि गोज इनटू द बॉइलिंग ट्यूब ए में जाता है और राइट आर्म जो ट्यूब सी लॉन्ग है और लाइम वाटर में डीप है बॉइलिंग ट्यूब बी में। ओके। सो बॉइलिंग ट्यूब ए अनदर बेंड ग्लास ट्यूब है जो कि डी विच इज लॉन्गर साइड है, डीप जो लाइम वाटर में कंटेंट रहता है उसमें। सो बॉइलिंग ट्यूब बी है जो ऑल्सो अनदर शॉर्ट और बेंड ट्यूब ई है इन विच जो कि लाइम वाटर में डीप नहीं है। ओके। सो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो टॉप एंड ऑफ द ट्यूब सी इन माउथ एंड ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट क्या करते हैं, जेंटली करते हैं। सो व्हेन हम ब्रीथ इन करेंगे देन तो इनहेल्ड एयर मतलब फ्रेश एयर क्या होगा, ग्लास ट्यूब में डी में एंटर होगा और पास थ्रू दी लाइम वाटर बॉइलिंग ट्यूब में पास होगा। सो एंड व्हेन ब्रीथ आउट हम करते हैं देन दी जो एक्सहेल्ड एयर जो कि लॉन्ग से आता है, ओके, वो पास होगा। ओके। सो ब्रीथ इन करेंगे, इनहेल्ड एयर ग्लास ट्यूब में जाएगा एंड पासेस थ्रू द लाइम वाटर बॉइलिंग ट्यूब ए। जो भी हम ब्रीथ आउट करेंगे देन दी एक्सहेल्ड एयर जो कि लंग्स से आता है लाइम वाटर पास होगा जो कि बॉइलिंग ट्यूब बी में है। ओके। सो वी कंटिन्यू ब्रीथ इन ऑन ब्रीथ आउट करेंगे फॉर अबाउट 5 मिनट तक ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते रहते हैं, फिर देखते हैं क्या चेंजेस होता है। ओके। मतलब हमें फाइंड करेंगे जो लाइम वाटर इन बॉइलिंग ट्यूब ए जहाँ पर इनहेल्ड एयर पास हो रहा है वो मिल्की स्लाइटली हो रहा है, लेकिन जो लाइम वाटर जो बॉइलिंग ट्यूब बी में है जहाँ पर कि एक्सहेल्ड एयर पास हो रहा है वो एप्रिसिएबली मतलब मैक्सिमम मिल्की कलर में ट्रांसफर होता है। मतलब ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है, ओके, दैट मीन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन अवर इनहेल्ड एयर में लेस कार्बन डाइऑक्साइड है एट मच मोर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एक्सहेल्ड एयर में होता है। सो हमें कंक्लूजन ये मिलता है, ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है जो कि एक्सहेल्ड एयर में आता है। ओके। सो द एयर व्हिच वी इनहेल्ड उसमें भी गैसेस मिक्सचर ऑफ गैसेस रहता है और जो एक्सहेल करते हैं उसमें भी मिक्सचर ऑफ गैसेस रहता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर में कि डिफरेंट प्रोपोर्शन रहता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन अलग रहता है, कंप्लीटली डिफरेंट रहता है और वाटर वेपर का। सो प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन दी इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर सेम रहता है 78%, बिकॉज ये रेस्पिरेशन में यूज नहीं होता नाइट्रोजन, ओके, या प्रोड्यूस भी नहीं होता है। सो लेकिन वेरी करता है जनरली हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड में डिफर करता है। ओके। सो एयर जो हम इनहेल करते हैं उसमें ग्रेटर प्रोपोर्शन अप टू 21% ऑक्सीजन रहता है। सम ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर में उसका यूज हो गया ग्लूकोज ब्रेकडाउन करने के लिए फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में, एंड एक्सहेल्ड एयर में जो कि बाहर आता है रेस्पिरेशन के बाद उसमें लोअर प्रोपोर्शन की 16.4% ऑक्सीजन है और जो एयर जो कि हम इनहेल करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लोअर प्रोपोर्शन रहता है। ओके, लोअर प्रोपोर्शन रहता है, दैट मीन्स 16.4% जो इनहेल करते हैं उसमें हम 0.04% रहता है। ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है
ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज ऑफ द फूड, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। सो द एक्सहेल्ड एयर हुई जो रेस्पिरेशन में आता है उसमें हायर प्रोपोर्शन मतलब 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। सो अगेन जो एयर है विच इज वी इनहेल उसमें ओनली लिटिल वाटर वेपर रहता है। व्हेन ग्लूकोज फूड ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन बाय द ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में वहाँ पर क्या होता है वाटर ऑल्सो प्रोड्यूस होता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो एक्सहेल्ड एयर में मोर वाटर वेपर रहता है कंपेयर टू इनहेल्ड एयर, ओके। रेट ऑफ ब्रीदिंग किसको हम बोलते हैं, जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग उसमें पम्प्स इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो द ब्रीदिंग इनवॉल्यूंटरीली मतलब ऑन इट्स ओन खुद होता है, बट द रेट ऑफ ब्रीदिंग, ओके, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय द respiratory system, it is controlled by the respiratory system of the brain. So average breathing rate जो adult man में है at rest में 15 to 18 times per minute होता है। so this breathing rate इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी के साथ इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि सिटअप एक्सरसाइज करते हैं देन हमारा जो ब्रीदिंग रेट कॉन्सिडरेबली इंक्रीज होता है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं हमारा बॉडी एनर्जी नीड ज़्यादा करता है और मोर एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन मिलता है और बॉडी मोर ऑक्सीजन नीड करता है, रिक्वायर उसको चाहिए। सो रैपिड ब्रीदिंग में क्या होता है, सप्लाई होता है मोर ऑक्सीजन टू बॉडी सेल टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज। सो वी ब्रीथ फास्टर आफ्टर एक्सरसाइज सो एज टू प्रोड्यूस मोर energy to compensate the loss of energy suffered by our body doing exercise, okay। then हम क्या करते हैं, सभी ब्रीथ करते हैं थ्रू आवर नोज एंड वी कैन हावर ब्रीथ वाटर के इनसाइड। जब भी हम डाइव करते हैं वहाँ पर भी ब्रीथ करते हैं, क्योंकि उसमें फ्री एयर ऑक्सीजन तो नहीं है वहाँ पर हम नहीं कर सकते, लेकिन हम जो लेके जाते हैं इक्विपमेंट उसमें उसके ज़रिए ही वो सिलेंडर लेते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं, उसमें से हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। सो जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है हमारा बॉडी में ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेशन जो कि वो कैसे होता है, कैरी आउट होता है हीमोग्लोबिन, जो ब्लड का हीमोग्लोबिन उसमें एक्चुअली हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होता है, ओके ओके। सो द जो नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ओके। सो द डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन ब्लड का पर्सन में होता है, कैरिंग कैपेसिटी दी ब्लड होता है और इसलिए उसको एनर्जी लैक होता है और पेल कलर लुक्स पेल और वेट लॉस उसका होता है। एंड मेनी टाइम्स वी हैव लिसन, हमें सुनाई देता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है। उसमें एक्चुअली क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO फॉर्मूला है उसमें फॉर्म जो भी फ्यूल बर्न होता है इनसफिशिएंट सप्लाई, एयर का इनसफिशिएंट सप्लाई होता है उस टाइम में होता है। फॉर एग्जाम्पल वो हम बोलते हैं जैसे कि कोल या चारकोल, ठीक है, उसको हम एक क्लोज स्पेस मतलब एक से रूम है जहाँ पर डोर है और विंडो क्लोज है वहाँ पर बर्न करते हैं, तो फिर क्या होता है वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो भी पेट्रोल कार इंजन में ऑल्सो बर्न होता है, ओके। सो हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ओके, उसका एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये सुनो। और हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है ऑल्दो बॉडी इट हैज मोर एफिनिटी मोर अट्रैक्शन टू कार्बन मोनोऑक्साइड में मोर एफिनिटी है देन ऑक्सीजन से। सो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एक पर्सन इनहेल कर लेता है देन कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी स्ट्रांगली हेमोग्लोबिन के साथ ब्लड में बाइंड होता है एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन टू द ब्रेन। फिर ऑक्सीजन को कैरी नहीं होता है, ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं जाता है या अदर बॉडी पार्ट्स में नहीं जाता है, क्योंकि इट इज ऑक्युपाइड बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि स्ट्रांगली हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। सो ऑक्सीजन उस टाइम में नहीं मिलता है, सो पर्सन ब्रीद नहीं कर सकता है प्रॉपर्ली और कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनहेल होता है फॉर लॉन्ग टाइम देन अनकॉन्शियस हो जाता है पर्सन एंड डाई ड्यू टू दिस ऑक्सीजन स्टार्वेशन। सो जो पर्सन हैविंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उनको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है ब्रीदिंग फैसिलिटी कर ले
और सीरियस केस में उनको एक मशीन जैसे कि वेंटिलेटर मशीन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें एक ट्यूब है और वो डायरेक्टली इंसर्ट होता है ट्रैकिया विंड पाइप पेशेंट को, जो कि ब्रीदिंग कंफर्टेबली कर सकता है। ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट मटेरियल एंड प्लांट्स, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इफ यू आर viewing this channel first time, then subscribe the channel, share with friends so that they can benefit of the online class. Thank you.